आज हम डिस्कस करेंगे इन्फ्लेशन और उसकी इंपॉर्टेंस इन्वेस्टमेंट्स के अंदर। बाज़ दफ़ा हम लोग ये समझते हैं कि हमारे पास पैसे जो हैं वो बढ़ रहे हैं, तो शायद हम हमारे पास वेल्थ भी क्रिएट हो रही है, जबकि ऐसा नहीं होता। अगर आपकी वेल्थ इतनी क्रिएट हो रही है कि वो इन्फ्लेशन को बीट कर रही है, तो इट मीन्स कि आप उसी लेवल पे खड़े हैं जहाँ पे आप पहले थे। मैं इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि हमारे जो बड़े थे, वो कहते थे जी हमारा तो पूरा महीना 1000 रुपये में गुजर जाता था, और अब आपका वही महीना लाख रुपए में गुजरता है, फॉर एग्जाम्पल। तो इट मीन्स कि जो वैल्यू, जो पावर 1000 रुपये की उस टाइम पर थी, वो आज लाख रुपए की है। तो अगर आप पहले 1000 कमाते थे और आज लाख कमाते हैं, तो इट मीन्स आप एक ही लेवल पे, आप में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आई। इसी तरह वेल्थ के अंदर अगर आपके पास जो है फॉर एग्जांपल 10 लाख था और आज वो 5 करोड़ है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ, तो इट मीन्स कि अगर दोनों उस टाइम पर जो आपका 10 लाख था वो उतनी ही चीज़ें खरीद सकता था जितना आज 5 करोड़ खरीद सकता है, तो इट मीन्स कि वो 10 लाख और आज का 5 करोड़ जो है वो इक्वल है। आपने कोई वेल्थ क्रिएट नहीं किया, आपकी वेल्थ वहीं की वहीं है। एक बहुत अच्छा क्योंकि क्वेश्चन किसी ने मेरी टिकटॉक की वीडियो पे किया था कि जी 10% तो इन्फ्लेशन है, क्योंकि मैंने वहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ये समझाया था कि 10% रिटर्न कमाएं तो आपकी वेल्थ जो है यहाँ पे चली जाएगी। बहुत कम लोग क्योंकि इस बात को जानते हैं, तो इसलिए बहुत बेसिक लेवल पर मैं लोगों को ये बात समझाता हूँ कि वेल्थ क्रिएशन का क्या मतलब है, कितना प्रॉफिट हो तो वो कहाँ तक जा सकता है। मगर मैंने सोचा क्योंकि सब लोगों को इस चीज़ का पता होनी चाहिए कि क्यों इन्फ्लेशन इंपॉर्टेंट है और हमें कितना रिटर्न मिनिमम कमाना चाहिए वेल्थ क्रिएट करने के लिए। तो एक चीज़ याद रखिएगा, हम फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान की बात करते हैं, तो पाकिस्तान में जो एवरेज पिछले 10 15 20 साल का जो इन्फ्लेशन रेट रहा है वो 10% रहा है। अगर वो 10% इन्फ्लेशन रेट है, तो इट मीन्स कि अगर आप 10% रिटर्न कमा रहे हैं, तो वो रिटर्न सिर्फ और सिर्फ आपकी इन्फ्लेशन पूरी कर रहा है। इट मीन्स कि जब आप जो है आपके पास 10 लाख और आज का 5 करोड़ इक्वल है, आपने कोई वेल्थ क्रिएशन नहीं किया, आप उसी लेवल पे हैं जो 10 लाख का लेवल था। हमेशा जब भी आपने रिटर्न्स कमाने हैं या रिटर्न्स के बारे में जब भी आपने सोचना है, तो आपने ये सोचना है कि आपकी जो जो रिटर्न्स हैं वो इन्फ्लेशन से ज़्यादा होने चाहिए। इसको रियल रिटर्न बोलते हैं। इट मीन्स कि ना सिर्फ आपने इन्फ्लेशन को बीट किया है, बल्कि आपने एक्स्ट्रा जो रिटर्न कमाया। फॉर एग्जाम्पल आप 15% रिटर्न कमाते हैं, तो इट मीन्स 10% तो आपका इन्फ्लेशन लेगी। ठीक है, वो देखने में तो रिटर्न है, मगर वो इन्फ्लेशन की नजर हो जाएगा। जो ऊपर का 5% है वो आपका रियल रिटर्न है। इट मीन्स को वो रियल वेल्थ क्रिएशन है। इस चीज को लाजमी आप अपने जहन में रखा करें जब भी आप कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट को देख रहे हो जिसमें आप रिटर्न का फैक्टर देख रहे हैं, तो उसमें याद रखिएगा कि उसमें ये चीज, और ये जो हम अभी रिटर्न की बात कर रहे हैं, ये मिनिमम रिटर्न होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा जी हम फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्ट करने लगे, तो अगर बैंक आपको उतना ही प्रॉफिट दे रहा है जितना कि आपकी इन्फ्लेशन है, तो इट मीन्स कि बैंक आपको कोई प्रॉफिट नहीं दे रहा। इट मीन्स कि आपका जो रियल रिटर्न है वो कुछ भी नहीं है। इसी तरह अगर आप कोई ऐसा रिटर्न कमा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, तो आपने स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आपको 18% 20% मिल रहा है, तो इट मीन्स कि 10% तो इन्फ्लेशन की नजर हो गया। फिर उसमें से कुछ रिटर्न है जो कि स्टॉक मार्केट की रिस्कीनेस की वजह से है। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा जी 5% वो है, तो इट मीन्स कि जो ऊपर का जो रिटर्न है 2-3% वो आपको रिस्क फ्री रियल रिटर्न उसको आप बोलेंगे। तो इस तरह से आपने समझना है कि रिटर्न्स के कितने लेवल्स होते हैं, और आपने मिनिमम मिनिमम जो रिटर्न कमाना है वो इन्फ्लेशन से ऊपर होना चाहिए, तभी आप वेल्थ क्रिएट करेंगे इन रियल टर्म। अदरवाइज आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर रहे, आप सिर्फ और सिर्फ आपके लिए पैसे तो बढ़ रहे हैं, मगर वो किसी तरह भी आपको फायदा नहीं देंगे।